हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस बाय प्रिया थापर। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स 10 कदम सीरीज पार्ट 13 का सॉल्यूशन। आप लोगों के पास इसके जो क्वेश्चंस है वो कम्युनिटी पर ऑलरेडी पोस्ट हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी सारे बच्चे हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो लोग प्रैक्टिस कई बार स्किप कर जाते हैं तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें ताकि वो इन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट है, इन क्वेश्चंस में जो ट्रिक्स है वो अपने दिमाग में फीड कर सके। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट P इज द सेट जिसमें 3 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग दिस। देखिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में एक बेल्स जो है ट्राइंगल वाली जो प्रॉपर्टी बताई है, जो शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो तब अप्लाई होती है जब आपके पास सिर्फ सेट गिवन हो। सेट गिवन हो और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन हो तो आपका बेल्स ट्राइंगल वाला शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कंडीशन मेंशन कर दे कि मुझे ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए जिसमें A, B तो जरूर होना चाहिए, तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों, वहां पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैंने रिलेशन 1 बनाया, A, B तो मुझे लेना ही लेना है। अगर इक्विवेलेंस बनाना है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए B, A भी लेना पड़ेगा, राइट। और रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए A, B, B और C, भी लेना पड़ेगा। और ये ट्रांजिटिव तो ऑटोमेटिक है। कैसे? A, B है, B, C है, तो A, A भी है ही है इसके अंदर। इस तरीके से इसको जो है ट्रांजिटिव भी बोला जाता है बच्चों, राइट। और ट्रांजिटिविटी के लिए कई बार ये भी आप देखेंगे जरूरी होता है कि A, C दिख जाए बस हमें, तो वो ट्रांजिटिव होता है। क्लियर? और यहां पर तो आप देखिए अगर ये A, B है, ये B, C है, तो हमारे पास A, C भी अवेलेबल है। तब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मैम ये और ये तो सेम है, तो आपको किसने कहा कि A, B, C, किसने कहा कि A, B जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, या A, C इक्वल नहीं हो सकते? तो इक्वल ये हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये हमारे पास जो बना है दैट इज व्हाट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट तो यही हो गया हमारे पास। दूसरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी जब हम P क्रॉस P करते हैं ना, पूरा सेट जिसमें A, A भी आएगा, B, B, C, A, B सारे एलिमेंट आएंगे, तो हमने लिखा है P इंटू बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो ऐसे रिलेशन बनेंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और जिसमें A, B जरूर होगा। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक सेट है जिसमें 4, 5 ये दो एलिमेंट्स हैं। द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो देखिए ये तो एम्प्टी है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये भी आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। इसे ट्रांजिटिव तो आप जरूर बोल सकते हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते, है ना। और ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपके पास। क्लियर? अब यहां पर आइए, ये जो 4, 4, 5, 5 है, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक कैसे? अगर 4, 4 है तो इसका रिवर्स भी 4, 4 बनता है, यानी हमें इसका अपोजिट पेयर भी मिल रहा है। अगर 5, 5 है तो इसका अपोजिट पेयर भी 5, 5 मिलेगा। तो हमेशा याद रखो, एक जो आपके पास डबलेट वाला जो रिलेशन होता है वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जैसे ये आपको दे रखा है तो 4, 4, 5, 5 इस तरीके का जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्यों? रिफ्लेक्सिव मानते हो, 4, 4, 5, 5 है, बिल्कुल। अब बात करो सिमेट्रिक की, तो 4, 4 का रिवर्स क्या होगा? 4, 4। आपको पता है सेट में सेम चीज दो बार नहीं लिखी जाती। सिमिलरली 5, 5 का रिवर्स क्या होगा? 5, 5, ठीक है। और ट्रांजिटिव इसे इसलिए मानते हैं कि A, C भी अगर हमें सेट में मिल जाए तो वो भी आपके पास ट्रांजिटिव है। तो एक इक्विवेलेंस क्लास उसको बोला जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है आपके पास? C, यानी ऑप्शन C यहां पर करेक्ट है, राइट। थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को ये चैप्टर, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से हर क्वेश्चन को करोगे तो और साथ के साथ इसके जो भी नोट्स हैं वो बनाते जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आता है। नंबर ऑफ पी सेट, मतलब एक पी सेट है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। पी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं? तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाओ, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। ये सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला आपके पास। यहाँ पर n कितना दे रखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, तो ये आ गया 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, तो ये इससे कट जाएगा 2 की पावर 10, यानी हमारे पास ये आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। हमने पहले भी इसे डिस्कस करा है पर हम बार बार डिस्कस करते हैं ताकि आप इसे भूलें नहीं, राइट।
नंबर ऑफ ए सेट, यानी ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था सिमेट्रिक रिलेशन का, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था इक्विवेलेंस का। तो कोशिश हमारी यही है कि आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए ताकि आप उस चीज को समझ पाए। तो अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है और आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने हैं तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n² माइनस n, राइट आप साथ साथ बेशक इनके नोट्स बना के रख सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो 2 की पावर 3² माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 2 की पावर 6, यानी 64 इज द करेक्ट आंसर। तो साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको दिक्कत कम होगी, और जब आपके पास एग्जाम आएगा, क्योंकि कम आपके पास टाइम पीरियड है, आपके पास नोट्स बने हुए होंगे तो आप फटाफट से उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री 0,1। वैसे तो ये क्वेश्चन बुक का है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे एनसीईआरटी को रिवाइज करना भूल जाते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दी जानी चाहिए उसे ही छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका 3 ऑर्डर 3 है, राइट, जिसमें आपके पास ये एलिमेंट मिसिंग है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और ऐसी आप बताइए कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं 3 ऑर्डर 3 की जिसमें आप 0 और 1 का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा परमुटेशन भी हम लोग लगा रहे हैं। आप देखिए इसे आप कितनी एंट्री से फिल कर सकते हैं, 2, 0 या 1 में से कोई भी। सेम इसे भी आप कितनी एंट्री से फिल कर सकते हैं, या तो आप 0 फिल कर सकते हैं, 1 फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ 3 एंट्रीज दी होती तो यहाँ ऑप्शन कितना हो जाता, 3। अगर वो कहता 0 1 2 3 4 ऑप्शन देता तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन डाल देते। तो यहाँ पर जो ये फिलअप है, अगर आप ये मैट्रिक्स बना रहे हैं तो आप 0 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है। ऐसा आपने करते जाना है, और यहाँ पर भी आपने ऑप्शन फिल करना है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये क्या होता है, इनटू। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, कितनी बार 2 इंटू होगा, 9 टाइम्स, तो 2 की पावर 9। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एंट्री बेस में और जो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्स हैं वो ऊपर प्रोडक्ट में, तो 2 की पावर 9 यानी 512। तो हमने आपको लॉजिक भी बताया, और आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेस में और जो नंबर ऑफ ऑर्डर है उसका प्रोडक्ट जो है वो पावर में। आपके पास आंसर आ जाएगा 512, यानी ऑप्शन डी, राइट। चलिए, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये ध्यान रह जाएंगे बहुत जरूरी, क्योंकि ये स्कोरिंग है, इनको आपको पिकअप करना बहुत जरूरी है। द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो -1 के इक्वल हो। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो उसने यही पूछा है, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इज 0, ओनली 0। क्लियर, एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक लिखा हुआ है, इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आपको x दे रखा है log 1 + t², y दे रखा है t - t²t, और dy/dx निकालना है। दिखने में क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, dx/dt निकल जाएगा, dy/dt निकल जाएगा, और फिर dy/dx भी निकल जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो t में आएगा। पर आप ज्यादातर ऑप्शंस देखेंगे तो x और e की फॉर्म में ज्यादातर ऑप्शंस हैं। आप देखिए 3 ऑप्शन तो e की फॉर्म में ही है, और वो भी x पावर में, राइट। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या करना है हमें इसमें। ये देखिए, सबसे पहले आपके पास ये x दे रखा है, हमने इसका क्या ले लिया। आप चाहें तो इसे अभी e में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, दैट इज dx/dt। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। फिर जिस चीज ने x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव दोबारा, राइट। सिमिलरली dy/dt ले लेते हैं, तो dy/dt आ जाएगा 1 - tan² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + t²। टेक एन एलसीएम, 1 + t², तो ये आ जाएगा 1 + t² - 1, तो ये आ गया t²/1 + t²। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, dy/dx, विच इज dy/dt, दैट मीन्स दिस t²/1 + t²। और अपॉन में ये आता है, या आप इसका सीधा रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, 1/t²/2t। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा t/2। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं भी t/2 नहीं है, और आप समझने लगेंगे कि शायद आंसर गलत है। नहीं, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ज्यादातर ऑप्शन में ई दे रखा था, तो यानी आपको यहाँ पर टी की वैल्यू निकालनी है, और ई कहाँ से निकलता है, लॉग से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको ई से जो लॉग से जो है वो ई की वैल्यू निकाल कर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो लॉग है जब अपनी जगह बदलता है तो ई बन जाता है, ये बात हमने पहले भी बताई है, और ये पावर में चला जाएगा, और ये क्या रह जाएगा 1 + t²। हमें टी की वैल्यू चाहिए,
e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो इस पर क्या चला गया, स्क्वायर रूट। तो t की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गई। अगर हम अब यहाँ रिप्लेस कर दें तो अब हमें अपने पास ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, और ये वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स जरूरी है, तो इन चीजों को ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे ये चीजें करी जा सकती हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो आप लोगों को पता है रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव ही होता है बच्चों, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, dy बाई dx क्या स्टैंड करता है कि अगर x में चेंज आएगा तो y में क्या चेंज आएगा। तो इट्स व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यही तो निकाल रहे हैं। अब आपको ये बोल रहा है कि इसका चेंज निकालो इसके रिस्पेक्ट में, तो ये पेरीमेट्रिक फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। इसको हमने u फंक्शन ले लिया, इसको हमने v फंक्शन ले लिया। अगर वो बोल रहा है इसका रेट ऑफ चेंज बताओ, तो आपको du बताना है विद रिस्पेक्ट टू v, यानी आपको du बाई dv निकालना है। पर सबसे पहले पेरीमेट्रिक फॉर्म में du बाई dx निकाल लेते हैं। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब क्योंकि इसने x की जगह लिया, इसका डेरिवेटिव दोबारा 2x, राइट। ये हो गया हमारे पास सेम dv बाई dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हमें क्या चाहिए, du बाई dv। du बाई dv कैसे निकलता है बच्चों, du बाई dx, मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा अपॉन में, ऐसे ही निकलता है ना du बाई dx, सॉरी du बाई dv कैसे निकलेगा, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो ये आपका न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन में ये लिखना था तो इसका सीधा हमने रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ x से x जो है वो कट गया। अब उसने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि एट x इक्वल टू 3 ही मुझे du बाई dv चाहिए, तो ठीक है x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। 9 प्लस 16 रूट 25, रूट 25 आ जाएगा 5, और ये 2 चल रहा था, तो 1/10 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और फिर ये वाला जो पार्ट है आपका फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए पहले भी हमने इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन लिए हैं, बट एक और ले लिया है ताकि आपको फटाफट से वो याद आ जाए कि हमने क्या किया था। मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, x e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर हम एक टर्म को छोड़ दें, बाकी भी क्या दिख रहा है आपको, ये भी तो x ही है, e की पावर y प्लस e की पावर y डैश 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 e की पावर y, अभी भी ये x ही दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर हम ये हटा दें e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y, तो इनफाइनाइट तक है, अभी भी x दिखेगा। लेकिन आपने क्या करना है, एक टर्म सिर्फ रखनी है और बाकी टर्म को आपने क्या ले लेना है, x ले लेना है। तो बस आपने यही करना है, एक टर्म को छोड़कर बाकी को क्या ऐड कर लेना है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा था। देखिए क्वेश्चन ही तो है अभी भी, अगर हम एक हाइड कर देते हैं तो क्या कोई काउंटिंग थी पहले भी, बिल्कुल नहीं थी। कितने थे ये, कि एक कम हो गया होगा, नहीं, तो ये पूरे पोर्शन को आपने क्या ऐड कर लिया, x, है ना। तो इसको हमने x लेट कर लेना है। जितने भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन सब में यही होता है, पहली टर्म छोड़कर बाकी इसको x, तो ये आपके पास पूरा पोर्शन x हो गया, राइट। अब इजी रहेगा अगर आप e को इस साइड ले आए, क्यों, बिकॉज आपके जो आंसर्स है उसमें कहीं ई नहीं है। आप थोड़ा सा आंसर्स को जरूर देखिए, उससे आपको जरूर आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे ऑपरेट करना है, राइट। तो ई अपनी जगह बदलेगा, लॉग अपनी जगह बदलता है ई। तो हमेशा याद रखो कि लॉग ए इज इक्वल टू बी है, तो अगर लॉग उधर जाता है तो क्या बन जाता है, ई की पावर बी, और ई इधर आएगा तो वापस लॉग बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपके काफी काम की है। तो ई वहां चला गया, लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लीजिए, log x का डेरिवेटिव 1/x, इट्स dy बाई dx 1। इसको यहां ले जाकर माइनस करेंगे तो हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1 माइनस x अपॉन x, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है सीकेंड tan इनवर्स x देन dy बाई dx। देखिए जितने भी हमने आपको अब तक क्वेश्चन कराए इनवर्स ट्रिको के, तो हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास सेक है तो अंदर भी सीकेंड ही होना चाहिए। तो बस आपको कन्वर्जन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या सिखा रखा है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये आपके पास टेन के लिए, ये कॉसिकेंड के लिए, ये सीकेंड के लिए, और ये कॉट के लिए। तो हमने आपको बताया ये क्या होता है, टेन इनवर्स P बाई बी, है ना, टेन इनवर्स P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर है ये और बेस ये है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, क्लियर। अब हमें इसे सीकेंट में कन्वर्ट करना है, तो सीकेंट इनवर्स किसके इक्वल होगा, इट्स h अपॉन बी, h अपॉन बी। तो h कितना है हमारे पास, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और b कितना है हमारे पास 1। नाउ सीकेंट से सीकेंट कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और हमारे पास रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और इसका हम दोबारा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया आपके पास, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो
ऑप्शन में ऐसा एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्यों? बिकॉज 1 + x नहीं, 1 + x² तो कम से कम चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन क्या कहता है, आपको थोड़ा सा इसमें अंदाजा लगाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर y की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही √1 + x² इंटू √1 + x², तो ये तो बन गया x 1 + x², लेकिन ये तो आंसर ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी यहां पर करेक्ट नहीं है, और ये ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि y और 1 + x² तो एक ही बात है, ये तो कटकर आंसर 1 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है। प्रूव भी करके दिखाते हैं आपको। x y की वैल्यू कितनी है, 1 + x², सॉरी बच्चों, आप लोगों को शायद ऑप्शन डी गलत चला गया। ऑप्शन डी में आपके पास है xy 1 + x², तो प्लीज करेक्टेड। तो हमने इसी में वैल्यू रखी, ये x है, ये y है, अपॉन में आपके पास है 1 + x², राइट। अब आप देखिए इसको हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल, ये इससे कट गया, आपके पास यही वाला आंसर आ गया जो आपका dy/dx का आ रहा था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लग रहे हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए। अगर आप अपना कीमती समय निकालकर एक वीडियो शेयर कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।